तो आपको पता लगा आपके मदर को फ्रैक्चर हो गया और आप जर्मनी से आए उनके बॉन्डिंग बच्चों के पेरेंट्स की कैसी है वहाँ पे? मतलब हमारे जैसा अपनात्व तो है नहीं। क्या वहाँ भी ओल्ड एज होम का ट्रेंड है? वहाँ पर भी ओल्ड एज है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। आज भी हमें हमारे बच्चे ऐसे हैं हाँ जी। जो आज भी अपने माता पिता की केयर करते हैं, लेकिन वो नालायक भी हैं जिनकी वजह से हमें मजबूर हो गए ये ओल्ड एज होम बनाना पड़े, वरना ओल्ड एज होम बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एनजीओ हैं, समाज सेवा का लोगों को शौक है, हाँ जी। तो वहाँ पे क्या पोजीशन? सारी दुनिया में ना ये सिखों का रोल बहुत माना जाता है, गुरुद्वारों का। जी। आपका क्या पोजीशन है? गुरुद्वारे हैं वहाँ पे? मंदिरों से ज्यादा गुरुद्वारे हैं। मंदिर से ज्यादा? मंदिरों से ज्यादा गुरुद्वारे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना अतिथि देवो भव, हाँ जी। तो वहाँ पे क्या पोजीशन रहती है? कोई जाता है किसी के यहाँ? जाते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाँ पर अपॉइंटमेंट के बिना, फोन किए बिना। वो जो स्वास्थ्य का निशान है, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग लोग बताते हैं। हाँ आप जी। बताओ कैसे क्या है? उन्होंने स्वास्थ्य को यूज किए, तो वहाँ जो जर्मन लॉ है, हम लोग हिंदू होने के नाते भी तब भी हमें अलाउड नहीं है कि हम स्वास्तिक पहन लें या घर के बाहर लगा लें, ऐसा अलाउड नहीं है। कई मैंने अभी यूरोप में देखा था, इंडियन खाने को बहुत पसंद करते हैं लोग, बहुत पसंद करते हैं, बहुत। खासतौर पे पंजाबी लिखा होगा ना तो टूट के पड़ते हैं पंजाबी खाना। मेरे आधे से ज्यादा जो सहेलियां, वो इसलिए सहेलियां बनी है कि इसके सहेली बनेंगे तो कुछ इंडियन खाने को मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रेरणा ओल्ड एज होम से जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ आज फिर हैं हमारी बेटी श्रुति जो रहती हैं जर्मनी में और आज यहाँ पे आई हुई हैं। बेटा नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। आपको यहाँ पे कैसे आगमन हुआ? प्रेरणा। तो आप कुरुक्षेत्र की बेटी हैं, हाँ जी। ये आपने बताया था पहले, आप कुरुक्षेत्र में, जी। तो ओल्ड एज होम में कैसे आना हुआ? मैं अब इस वक्त अपने माताजी के पास आई हुई हूँ। मेरी माताजी का पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ बस कब से रह रही हैं यहाँ पे हो? मेरी माताजी पिछले साल अगस्त से ही रह रही हैं। हाँ जी। तो वो बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रही थी, तो अचानक से उनका जैसे गिर गई वो, उनका कंधे का जैसे फ्रैक्चर हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ उनके थोड़ी सी देखभाल के लिए आई हूँ। वैसे तो देखभाल उनकी प्रेरणा वृद्धाश्रम में पूरी तरह से हो रही थी, तो मैं जैसे ही मेरे को पता लगा और मैं यहाँ उनके पास आई हूँ। हाँ जी। एक तो ओल्ड एज होम में वो लोग रहते हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, और एक आप हो जो आपको पता लगा आपके मदर को फ्रैक्चर हो गया और आप जर्मनी से आए उनके। बच्चा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब हमारा फर्ज है कि हम उनका देखभाल करें। थोड़ी हमारी भी कमी है कि हमें बाहर मेरे को जैसे जाना पड़ा अपने फैमिली के साथ, तो मैं यहाँ उनके पास नहीं रह पाती हूँ। ये मेरे को बड़ा मलाल है अपने दिल में कि मेरे को यहाँ उनके पास हमेशा रहना चाहिए था, लेकिन अपने परिवार की भी जो ड्यूटीज हैं उनको निभाने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि आपको पता लगा कि उनका फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेट फ्रॉम जर्मनी यू अराइव्ड हियर। हाँ जी, माता जी है मेरी। बच्चे नहीं करेंगे तो कब कौन करेंगे? मैं आपके मुंह से ये बात सुन के हाँ जी। अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहता हाँ हूँ, जी। देखो आज भी हमें हमारे बच्चे ऐसे हैं हाँ जी। जो आज भी अपने माता पिता की केयर करते हैं, लेकिन वो नालायक भी हैं जिनकी वजह से हमें मजबूर हो गए ये ओल्ड एज होम बनाना पड़े, जी। वरना ओल्ड एज होम बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जी। हाँ जी। तो आपको कितने दिन आप यहाँ पे उनके साथ रहोगे? मैंने सिर्फ एक तरफ की मैं फ्लाइट बुक करा के आई हूँ, वापसी की मेरी कोई टिकट अभी तक बुक नहीं है। जब मेरी माताजी अपने पैरों पे फिर से आ जाएंगी तब मैं जाऊंगी, तब। हाँ जी। और इसमें लेकिन मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे सास और मेरे जो पति हैं वो मेरे बेटे को संभाला हुआ है इस टाइम। उन्होंने भी यही कहा है कि अपनी मम्मी की इस टाइम उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम वहाँ रहो। तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती, मेरे को अपने परिवार का समर्थन मिला। हाँ जी। मेरे को एक बात जाननी है आपसे कि क्या वहाँ भी ओल्ड एज होम का ट्रेंड है? हाँ जी, वहाँ पर भी ओल्ड एज है, लेकिन ओल्ड एज होम यहाँ जैसे ओल्ड एज होम बिल्कुल घर जैसा है। यहाँ मैं भी कुछ दिनों से जैसे आई हुई हूँ, तो जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वहाँ के ओल्ड एज होम है, वहाँ कोई अपनत्व की भावना नहीं है, और जो भी बुजुर्ग वहाँ रहते हैं किसी भी कारणवश, तो उनके साथ कोई भी उनका जो पर्सनल अपनत्व जो है ना, वो नहीं है। बस उनको ये है कि उनको खाना ठीक टाइम पे मिल जाता है, केयर हो जाती है, लेकिन जो अपनत्व का भाव है वो नहीं है। दुख सुख है, दुख सुख कोई शेयर नहीं करता, किसी के पास टाइम ही नहीं है। वहाँ नर्सें हैं। मैनेज कौन करता है ओल्ड एज होम को? गवर्नमेंट? सेमी गवर्नमेंट कहेंगे, मैं मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल उनमें रहता है।
प्राइवेट तो वो बिल्कुल भी नहीं अलाउड नहीं करते हैं। जैसा हमारा ये प्राइवेट है, हाँ, ऐसा तो नहीं है वहाँ। हाँ जी, ऐसा नहीं है यहाँ तो तो। सेमी गवर्नमेंट से मतलब है कि क्या मतलब समझ। जो भी एजेंसीज हैं जो चला रही हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हों, शायद इसीलिए वो अपना थोड़ा सा उसमें। ये पेमेंट का क्या रहता है? जो मुझे सुनने में आया है कि उनको पेमेंट अपने जब तक वो जीते हैं तो उसकी पहले ही अपनी पेमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, अपनी सेविंग जो होती है या उनकी जो, सेविंग ना हो तो फिर उनको जगह नहीं मिलती, फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो अपने घरों में ही रहते हैं। घर में खाने पीने का ना हो कुछ देते, बस फिर आदमी है घर में, हाँ, कैसे रहेगा? बस वो उनका बहुत बुरा हाल होता है, फिर वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो घर में अकेले ही रहते हैं। हाँ जी, तो ओल्ड एज में 100% जो बुजुर्ग हैं, अगर वो ओल्ड एज में जाना चाहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, पैसे होने जरूरी है? पैसे होने जरूरी है, पैसों के बिना वो किसी को बिल्कुल नहीं लेते। पहले वो पैसे पूछते हैं आपके पास है, आप अफोर्ड कर सकते हो। प्रेरणा ओल्ड एज होम में आए हो, हाँ जी, क्या कितने पैसे लगे आपके, आपकी मदद? 0। एडमिशन पे, कोई पे, बिल्कुल नहीं, किसी उस पे? बिल्कुल भी नहीं। हमने नहीं पूछा हाँ आपसे जी, हाँ, मेरे को कुछ इससे वो लेना नहीं, है, जस्ट ए मैसेज। बिल्कुल नहीं। मैं जब आपके पास आई हूँ तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे अपना मंथली अपना खर्चा बता दीजिए मेरी माताजी का, मैं उनका खर्चा मैं आपको भिजवाती रहूंगी। तो आपने कहा कि हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल एक भी कोई धनराशि हमसे ली ही नहीं। हम यहाँ लेते नहीं। हाँ जी, और ये मेरे को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि बिना पैसों के, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका इतने मान सम्मान से, मैं देखती हूँ कि इतना मान सम्मान उनको पता नहीं घरों में बुजुर्गों को मिलता है नहीं मिलता, यहाँ जितना वो मान सम्मान से अपना जीवन बिताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेरणा वृद्धाश्रम खोला है। रहने वाला यहाँ खुश हो ना, हाँ जी, तो हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ जो कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है। हाँ जी, बिल्कुल, और वो बहुत खुश रहते हैं, मैं सबसे मिलती रहती हूँ यहाँ, तो कभी लगा ही नहीं कि उनको कोई तकलीफ है। और कितने बच्चे कितने जनरली, जैसे यहाँ पे अब तो कम हो गए, पहले 4 5 6 की एवरेज, यहाँ 7 8 9 10 की भी एवरेज होती थी। हाँ जी, वहाँ पे बच्चे कितने, 2 4 5? बच्चों का इस टाइम जो ट्रेंड है वो बहुत कम लोग हैं जो बच्चे चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो बच्चों को चाहते ही नहीं, वो अपना नहीं है। नहीं, उन्होंने पहले ही डिसाइड यही करते हैं कि हम अब ऐसे ही जीवन जिएंगे, हमें बच्चों की जरूरत नहीं है। और जिनके पास बच्चे हैं वो भी 1 या 2, हद से हद 3, इससे ज्यादा नहीं। वो बॉन्डिंग बच्चों के पेरेंट्स की कैसी है वहाँ पे? मतलब हमारे जैसा अपनत्व तो है नहीं, मैं यही कहूंगी, हमारा अलग ही होता है इंडियंस का, माँ बाप का, जैसे हम बहुत घुल मिल के प्यार से। हाँ, ना केयर करे तो लोग बहुत उलाने देते हैं, हाँ जी, जीना मुश्किल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वहां पर इतनी बॉन्डिंग इतनी नहीं है जैसे हमारे इंडिया में है। हमारा तो बहुत इतना स्ट्रॉन्ग माँ बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता बचपन से, जैसे बच्चे कितने पालते साल हैं। तक बच्चे रहते हैं पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो बच्चे हैं जब उनका स्कूल खत्म हो जाता है ना, तो तब माँ बाप उनको यही बोलते हैं कि अब तुम अपना कुछ जो भी पढ़ाई करते हो और कुछ अपना साइड का काम करना शुरू करो और अपने अलग रहो, क्योंकि वो बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वावलंबी, हाँ, अपने पाँव पे खड़े हों। तो इसलिए उनकी कोशिश यही होती है। मेरे हमारे यहाँ तो अदरवाइज है, जैसे बच्चे बड़े होंगे हम उनको खींचेंगे, तू कहाँ जा रहा है, अच्छा तो पूछेगा भी नहीं हमें, तो इतना बड़ा हो गया, हमारी परवाह ही नहीं करता। हाँ, और उनका तो ज्यादा खिंचाव ज्यादा होता है। नहीं, जर्मनी में जो मैंने ट्रेंड देखा है माँ बाप बच्चों को कैसे दूर भेज देते हैं कि जाओ कोई बात नहीं है। जो मुझे समझ आई है, जो मैं थोड़ा सा हामी भी भरती हूँ इसमें, कि माँ बाप ये कहते हैं कि उनको वो ना पंख देते हैं उड़ने के लिए, और उनको उड़ने भी देते हैं। हमारे इंडियंस में कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो पंख तो चाहते हैं बच्चे के बढ़े, लेकिन वो उड़ान ऊंची नहीं होने देते। तो उसमें फिर बच्चा भी ना, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना कहीं जितना हम किसी को अगर रोक दबाते हैं, खींचते हैं ना, ये वही बात है, जितना हम जो रेत है जितना उसको कसेंगे उतना वो निकलती जाएगी, जितना हम खुला रखेंगे वो पास रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो एज ए बेटी और एज ए माँ भी बोलूंगी, मेरा एक बेटा है, जैसे कि हम जितना उनको खींच के रखेंगे ना कि मेरे पास रहे किसी भी रिश्ते को, वो उतना ही दूर जाने की कोशिश करता है। तो जर्मनी में थोड़ा सा ये होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो, उसको इतनी छूट देते हैं कि वो
कभी भी उनसे ना कहीं भी कटता नहीं नहीं है, कटता नहीं है वो नॉट कंसर्न वो वो क्या कर रहे हैं वो नहीं, वो पूरे प्रोटेक्शन देते हैं। अगर बच्चे को मान लो कभी कोई बीमार है या उसको पैसों की जरूरत है या कुछ, करती है। करते पूरा है, लेकिन वो कहते हैं कि अपना पैरों पे खड़े हो। वो इस मामले में बहुत धक्का नहीं देते, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम अपना जीवन बिताओ। तो ये अच्छा, जर्मनी में यही पोजीशन है या सारे यूरोप में यही पोजीशन है? मैं तो जर्मनी का ही ज़्यादा बता पाऊंगी, लेकिन यूरोप का भी यही ट्रेंड है। लेकिन जो इटली का है, जैसे हमने पहले भी बात की, वहां पर परिवार ना ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं। जो बुजुर्ग चाहते हैं कि मेरे क्या बच्चे ने मेरे पास रहे। इटली को इंडिया से मतलब कंपैरिजन मेरे में को पता नहीं, मेरे को बहुत सारी समानताएं लगती हैं, बहुत सारी। वहां पर जो दादियां हैं, नानियां हैं, उनका भी बच्चों से वैसे ही लगाव है जैसे हमारे यहाँ होता है। वो बहुत लगाव, वो ही कहती हैं कि हाँ मेरे पास छोड़ जाओ इसको, मेरे पास रहने दो। तो उनका थोड़ा सा हमारा और इटली का जो कल्चर है मुझे बड़ा बहुत सिमिलर लगता है, जबकि मैं वहां पर एज ए टूरिस्ट ही गई हूँ, वहां रही नहीं मैं। हाँ ये है, हफ्ता 10 दिन के लिए जब भी जाती हूँ और वहाँ हमारे कोई जानकार भी हैं, उनके उनके परिवार के साथ ही रहे हैं, तब थोड़ा सा हमें ऐसा लगा। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा ये देखो ये हमारे जैसे है, इनका जो कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ एनजीओ हैं समाज सेवा का लोगों को शौक है हाँ जी, तो वहाँ पे क्या पोजीशन है? एनजीओस हैं जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं वहाँ पर, वहाँ सपोर्ट तो पूरा है इस मामले में। मतलब लोग हाँ भावना से जी, जुड़ते हैं या दिखावे के लिए जुड़ते हैं? जर्मन लोगों का ये है कि अगर उनको लगता है कि किसी को जरूरत है, मान लो, तो वो बल्कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो वहां से लोगों से चंदा इकट्ठा करके इंडिया की जो Really? संस्थाएं हैं भेजते हैं। मेरी जो एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो जब मैं उनसे पहली बार मिली ना, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोडक्शन यही दिया कि अच्छा इंडिया, मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, मैं हर साल कुछ जो पैसे इकट्ठे करके भेजती हूँ, तो वो यहाँ गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हैं। तो उनको ये है कि हाँ मैं ऐसी जगह पैसा भेजूं जहाँ के कुछ जिसको जरूरत हो छोटे बच्चों के लिए। तो जर्मनी में शायद चंदा नहीं भेजती, लेकिन यहाँ भेजती हैं उस जर्मनी में संस्था लगता को। है जरूरत नहीं है। जर्मनी में वैसे जरूरत भी कम है, तो लेकिन वहाँ हमारे इंडिया में या नेपाल इस तरह की संस्थाओं का थोड़ा सा चलन है, जो मैं सुनती हूँ कई बार। धार्मिक एंगल से कितने कट्टर रहे? जैसे हम यहाँ पे लोग ना काफी कट्टर रहते हैं इंडिया वाले। अ, जो आजकल के बच्चे हैं वो तो लिबरल हो गए, हाँ जी, लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग तो ना बिल्कुल कट्टर रहते हैं। हाँ जी। वहाँ पे क्या पोजीशन? वहाँ पे जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग हैं, वो अभी भी कट्टर हैं। वो हर संडे को चर्च जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारी जनरेशन है या मेरे से थोड़ी सी उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, उनमें थोड़ा सा ट्रेंड कम है। वो अपने आप को बहुत गर्व से क्रिश्चियन नहीं कहते, जैसे हम बड़े गर्व से कहते हैं ना मैं हिंदू हूँ। वो ऐसा नहीं, उनमें ऐसा चलन नहीं है। तो वो थोड़ा सा अपने धर्म से ना हल्के से हटते जा रहे हैं। तो जरा कुछ दूसरे धर्मों के प्रति उनके मन में नफरत की भावना रहती है या नफरत बिल्कुल नहीं है। ये चीज मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उनमें कभी भी ऐसा नफरत वाली कोई बात नहीं। वो जो जर्मन लोग ज्यादातर किसी भी मामले में, धर्म के मामले में, संस्कृति के मामले में बड़े न्यूट्रल हैं। उनको ना पॉजिटिव सोचते हैं ना नेगेटिव, कि ठीक है जो है जिसका है जैसा है ठीक है, तो वो अपने काम से काम रखते हैं। हाँ जी, पर हमारे तो पड़ोस में इधर जितने देश है ना, हाँ जी, अरे कट्टर होते जा रहे हैं, हाँ, होते ना किसी का मंदिर अच्छा लगता, किसी को मस्जिद नहीं अच्छी लगती, किसी को। हाँ, अच्छा ये बताओ, हाँ जी, सारी दुनिया में ना ये सिखों का रोल बहुत माना जाता है गुरुद्वारों का। जी, आप क्या क्या पोजीशन है? गुरुद्वारे हैं वहाँ पे? बिल्कुल हमारे, बढ़िया। हाँ जी, जर्मनी में मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट डाटा नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन जो सुनने में आता है, मंदिरों से ज्यादा गुरुद्वारे हैं। मंदिर से ज्यादा मंदिरों से ज्यादा गुरुद्वारे हैं। तो सेवा वहाँ भाव वहाँ का। सेवा भाव है। जो लोग हैं वहाँ लंगर वगैरह जो चलाते हैं। कभी न्यूज़ में भी हम सुनते हैं कि जैसे कभी दिक्कत आती है तो वो जो सिख कम्युनिटी है वो सब इकट्ठा करते हैं। मैं ये दिस हाँ, व्हाट आई वांटेड हाँ टू नो, जी, वो इकट्ठा होते क्या हैं। वहाँ पे उसी तरह है जैसे यहाँ पे कोई मुसीबत आती है ना हाँ जी, सारे जुड़ जाते हैं? हाँ, सिख वो कम्युनिटी हमेशा ही खबरों में एकदम से, एक तो खबरों में दिख भी जल्दी जाते हैं ना, वो इकट्ठे होते हैं, तो कभी वो इकट्ठा रहते हैं और थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं कि हाँ हम किसी की मदद करें। हाँ जी, तो किस लिए क्या पोजीशन है सिखों की वहाँ पे? पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा या? जो मैं तो एक सिख परिवार को जानती हूँ, उनका एक रेस्टोरेंट है इंडिया का। तो वो है सिख है, उनको देख के भी ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र में ही किसी को देख रहे हैं जब खड़े होते हैं ना, तो उनको क्या बात हाँ, मैं बस एक ही परिवार है जिनको मैं जानती हूँ अच्छे से। मतलब अच्छे से भी नहीं, उनको मेरा नाम नहीं पता, मेरे को उनका नाम नहीं पता। उनको ये पता है कि इंडियन, मैं उनको सत श्री अकाल बोलती हूँ, वो सत श्री अकाल का ऐसे ही जवाब देते हैं, बस इतनी जान पहचान है हमारी।
तो हाँ, लेकिन बहुत मिलनसार है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कभी हमें अपनी कम्युनिटी का, अपने इंडिया का कोई इंसान मिलता है, तो उसमें हमें ना फिर बताना नहीं पड़ता या कुछ पूछना नहीं पड़ता, बस नमस्ते कर देना, तो वही बहुत बहुत हाँ। तो ऐसा हाँ जी, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ चलो बाहर इंडियन जो जो मिले। खाना है वहाँ पे, कई मैंने अभी यूरोप में देखा था, इंडियन खाने को बहुत पसंद करते हैं लोग। बहुत पसंद करते हैं, बहुत। खासतौर पे पंजाबी लिखा होगा ना तो टूट के पड़ते हैं पंजाबी खाना पे। मेरी आधे से ज्यादा जो सहेलियां, वो इसलिए सहेलियां बनी है कि इसके सहेली बनेंगे तो कुछ इंडियन खाने को मिलेगा। रियली? जब मैं, तब मुझे कई बार मतलब, नहीं मेरी अच्छी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं वो। उनको हाँ, मैं इनवाइट करती हूँ, कभी मैं पैक करके भी ले जाती हूँ। मतलब मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन खाना हमारे टॉपिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हमेशा ये कहेंगे मैं ये लेके आऊंगी, तू क्या लेकर आएगी। अगर मैं कहती हूँ कि कुछ जर्मन जैसी चीज, लेडीज कहेंगी कि हाँ आप गिफ्ट में ये हाँ, वो क्योंकि मेरे को पक्का करना चाहती है कि तू इंडियन लेके आ। मैं कहीं और एक बार ऐसा कहीं हमें मिलना था, तो वो अपना प्लान उसने मुझे बताया कि मैं ये लेकर आऊंगी, तो मुझे लगा कि मैं इनके टेस्ट का ही कुछ लेके जाऊं, तो मैंने कहा कि मैं ये ले, नहीं 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 नहीं, कहती तुम इंडियन लेके आना। इंडियन लेके हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको बहुत पसंद है। हाँ मैं जब यूरोप के टूर पे गया ना, मेरी मिसेज भी साथ थी, जी, मेरे को एक जगह का नाम नहीं याद आ रहा, तो उसकी जो चुन्नी थी ना हाँ जी, बहुत रंगीन थी। जी। तो जितने फॉरेन की लेडीज है ना, वो वाओ 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 कलर सो, मतलब आपके वहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता है कलर। ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट, एक बेज कलर जैसे हम कहते हैं ना, जो खाकी कलर है, इस टाइप की कलर ना, पेस्टल कलर ज्यादा यूज करते हैं। तो जब हम लोग अपने रंगों के साथ वहां जाते हैं ना, तो उनको एकदम से आंखें खुल जाती है बहुत। देखो वहाँ पे सारे टूर में ना हमारे ये लोग 7 8 10 का ग्रुप जाता, तो उनकी आंखें ऐसी हो जाती, बिल्कुल। ऐसे देखते, और वो चुन्नी को उसका हाथ लगा हाँ। ऐसे, वो जैसे पागलों की तरह देख रहे थे, वाओ वाओ करते जा रही, वो सारी आती जा रही चुन्नी को हाथ लगा के थे। नहीं, हमारा पहरावा, हमारे तौर तरीके बहुत खास हैं, और मैं ये कहती हूँ कि हमें अपना प्राउड होना चाहिए। अगर मैं उनके जैसे बन के रहूंगी ना, तो मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की। फिर खत्म हो तो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपने कल्चर को, हम जैसे हैं ना, हमें वैसे ही पसंद करेंगे सारी दुनिया वाले, क्योंकि हमारा कल्चर ही इतना रिच है। तो इसलिए उनके जैसे ना बने, हम अपने जैसे ही रहे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे हम। अच्छा मेरे ना अतिथि देवो भव, हाँ जी। तो वहाँ पे क्या पोजीशन रहती है? कोई जाता है किसी के यहाँ? जाते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन वहां पर अपॉइंटमेंट के बिना, फोन किए बिना, ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर अब भी चले जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर भी हमारे ट्रेंड तो बिना चेंज हो रहा है। जाओ तो बहुत खुश होते हैं, टेलीफोन बिल्कुल। करके जाओ ना, क्या हाँ, फॉर्मेलिटी हो गई, क्या फॉर्मेलिटी होगी। अजय एकदम से चले जाओ, भाई साहब मैं आपके यहाँ नाश्ता करने आ गया, हाँ इतने खुश होते हैं, अरे ये बिठाओ वो बिठाओ ये हाँ, लाओ वो लाओ। ये चीज, ये अपनत्व, हमारा जो अतिथि देवो भव, ये इंडिया में ही है। बाहर नो डाउट जब वो मिलते हैं बहुत खातिरदारी करते हैं, लेकिन जो हम बहुत ही अपॉइंटमेंट के साथ है। अब अगर मेरे को अपनी फ्रेंड से मिलना है, तो मैं उसको पूछती हूँ कि हम कब मिल सकते हैं, फिर वो अपना कैलेंडर चेक करती है, वो ये कहती है कि नहीं इस संडे को तो मैं कहीं जा रही हूँ, फिर मैं अपना चेक करती हूँ, फिर कहीं जाके 1 महीने बाद हम फिर फिक्स करते हैं कि हम उस दिन इतने बजे मिलेंगे, तो फिर वो फिक्स है। अदरवाइज अगर बिना कहे जाओगे तो माइंड करेंगे। नहीं ऐसा, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हैं। मेरे को ऐसा लगता है जब मैं इंडिया में थी, मेरे पास बहुत टाइम था। मैं शाम को बाजार भी चली जाती थी, मैं किसी को मिल भी लेती थी, जैसे कोई आ जाते थे हमारे घर। लेकिन वहां मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं अपना सोचूं ना कि मेरे घर बिना कोई कहे आ जाए, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी वहां पर ना, पता नहीं, जिंदगी अलग है। यहाँ टाइम बहुत है, वहां नहीं है टाइम, वहां अजीब सा है। 24 घंटे हाँ जी, है है 24 24 ही घंटे है, लेकिन यहाँ जैसे हम सुबह दिन शुरू अलग करते हैं, जल्दी करते हैं, वहाँ कुछ बहुत डिफरेंस है लाइफ में। मैंने कईयों से सुना है कि जैसे वहाँ को पार्टी होती है ना जी। शादी की या दूसरी, तो होस्ट की तरफ से एक मेन्यू फिक्स होता है, हाँ जी। उसके अलावा कोई लेना लेगा ना तो विल हैव टू पे फॉर दैट। हाँ, और मैं जब किसी को बताती हूँ ना कि शादी में हमारे 500 तक लोग आ जाते हैं, और बड़ी शादियों में तो और भी तो गेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा वो इतने हैरान होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि तुम इंडियंस तो बड़े अमीर हो जो इतने लोगों को खाना खिला देते हो। मैंने कहा अमीर, हमारा दिल बहुत बड़ा है कि हम इतने गेस्ट को बुलाते हैं। वहां की जो शादियां होती हैं, 20-30 लोग, इससे ज्यादा नहीं वो बुलाते। इकट्ठे होते हैं, चर्च में इकट्ठा होते हैं, वहां शादी होती है, फिर ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर चर्च से वहां जाते हैं, और उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैंने वहाँ 2 शादियां अब तक अटेंड की हैं। हाँ, हम एक शादी, सालों में बस 2 शादी सिर्फ 2 शादियां, वहाँ शादियों का ट्रेंड भी नहीं है।
और क्या करते हैं? बस वो जो रहते हैं इकट्ठा वैसे ही रहते हैं। शादियां और बच्चे होने का ट्रेंड बहुत कम है। लोगों का रुझान ही बच्चों का रहा ही नहीं अब शादियों की तरफ। वो अगर किसी को इकट्ठा रहना है वो वैसे ही रह लेते हैं। शादियां तो लिविंग इन जैसे हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा सा कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मेरे को 2 शादियां अटेंड करने का मौका मिला। एक में तो मेरे को लगता है 20 ही लोग थे जो खाना खाने के लिए बैठे। एक में पता नहीं 25-26 थे। इससे ज्यादा वो खिलाते ही नहीं। तो बुलाते ही क्या नहीं। ऐसा है कि वो उनका मेन्यू फिक्स है उसके मेन्यू भी अलावा फिक्स है, मेन्यू we फिक्स need है। to pay for that? हाँ, That's नहीं the उसके अलावा कुछ है भी नहीं। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो वेटर्स को पता होता है कि यहाँ जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने ये चीजें, उसके अलावा वो देते ही नहीं है। thing. देते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हाँ ये पीने में ये है, खाने में ये है, डेजर्ट में ये है, और बस ये फिक्स। हमारे एक दोस्त बता रहे हैं वहाँ लंदन में है। हाँ जी। वो कहता अगर हम किसी घर खाने पे जाते हैं ना या हमारे घर पे आता है तो सारे अपने अपना बर्तन बर्तन साफ करके रख के आते हैं। ऐसा नहीं कि बर्तन छोड़ के आ गए वहाँ पे। हमारे यहाँ तो हम तो बर्तन साफ कर लेते हैं जब हमारे घर गेस्ट आते हैं। उनके वहाँ अलग कल्चर होगा या तो नहीं, हमारे घर में ऐसा आप नहीं किसी है। घर गए हो वहाँ पे अपने सर का? हाँ, मैं जाती रहती हूँ। तो क्या हाँ, बर्तन वहाँ खुद करके आप? मतलब मैं बीइंग फीमेल, एक नारी होने के नाते मैं थोड़ी सी हेल्प तो कराती हूँ कि अच्छा अब सबने खाना खा लिया है तो हम जैसे बर्तनों को, डिश वॉशर होते हैं वहाँ जो बर्तन धोने की मशीन होती है उसमें मैं लगा तो देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो वो मेरे को कहेंगे कि खुद साफ करो, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई मेल्स मिल रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो नहीं ऐसा कुछ करेंगे, उसमें तो उनका थोड़ा सा अलग ही है। हाँ जी। लेकिन वो तो मैं अपनी तरफ से इंडियन होने के नाते मेरे को लगता है कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो पीछे उनके पूरा इतना सारा काम ना पड़ जाए ना कि हाँ कोई गेस्ट आए थे इतना छोड़ के आपने चले इंडिया गए। का वहाँ पे किस तरह से प्रचार प्रसार किया, लोगों को कैसे कन्विंस किया, क्यों वो इंडिया के बारे में ऐसा सोचते हैं? बस जो मेरे को मैं बीइंग इंडियन, मैं इंडियंस की तरह ही रहती हूँ, बस यही मेरा प्रचार प्रसार है। और मेरे को आपकी ऐसा लाइफ लगता है। को हाँ देख के जी, वो समझ जाते हैं। हाँ जी। मेरे को देख के, एकदम से देख के मैं कुछ अगर कभी पूछते हैं कोई कि कहाँ से आए हो, या कोई पूछ ही लेता है कि इंडिया से हो, मैं कहती हूँ हाँ, तो मैं बस हमें एक तो इंडियंस ना जल्दी से एकदम पहचान में आ जाते हैं कि हम इंडिया से हैं। आपका तो रंग रूप के हिसाब से आप नहीं पहचान में। नहीं, मैं तो बिल्कुल इंडियन। मैं मेरे को तो किसी ने भी गलती नहीं की। सबने यही कहा कि हाँ तुम एशियन हो, इंडियन हो, तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही हाँ जी पहचान में आपका आती ना हूँ। हिटलर का बहुत नाम रहा, बहुत बदनाम रहा। जी जी। तो क्या वजह क्या रही? उन्होंने जो बहुत ही क्रूर थे, जो हम सुनते हैं उनके जो हिस्ट्री वैसे के बारे में जर्मन वाले पढ़ते हैं। क्या अदरवाइज सॉफ्ट हुए हैं सारे? नहीं, जर्मन लोग बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही वो काइंड, exception बहुत थे वो। दयालु हैं। हाँ, वो एक्सेप्शन थे क्योंकि वो मतलब अपने एकाधिकार चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं बहुत सारे देशों को इकट्ठा करके और उन पे एकाधिकार जैसे वो रहूं। तो इसलिए उन्होंने जो बहुत क्रूर कृत्य किए, जैसे गैस चैम्बर के बारे में सुनते हैं हम। तो इसलिए थोड़ा सा ना वहाँ मतलब लोगों में उनके प्रति बड़ा क्रोध है कि उन्होंने जो भी एक किया। वहाँ पे मैंने सुना कोई वो जो स्वस्तिक का निशान है हाँ जी, उसके बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग लोग बताते हाँ हैं, आप जी, बताओ कैसे क्या है? हाँ जी। स्वास्तिक जो हम हिस्ट्री की किताबों में ही पढ़ते आए हैं कि जो हिटलर है वो भारतीय संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित था। और वो यही कहता था कि जो आर्यन है, जो हम आर्यन के संतान है ना, तो वो कहता था कि ये सबसे उच्च कोटि के हैं इंसानों में। और वो अपने आप को भी आर्यन ही जैसे मानता था। अच्छा। और जो अगर आप कभी उनकी आर्मी के फोटोज देखेंगे, हिटलर की आर्मी की, तो वहां पर उनके यहाँ पर एक पट्टी होती है जिसमें स्वास्तिक को थोड़ा सा टेढ़ा करके अच्छा। उन्होंने यूज किया है। और सिर्फ इसीलिए स्वस्तिक ही है, स्वास्तिक ही है। जैसे हमारा एक्चुअली स्वास्तिक तो बिल्कुल सीधा है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको टिल्ट किया है। ये हिटलर के टाइम से चल रहा है। ये हिटलर के टाइम से चल रहा है, और इसीलिए कि उन्होंने स्वास्तिक को यूज किया है। तो वहाँ जो जर्मन लॉ है, हम लोग हिंदू होने के नाते भी तब भी हमें अलाउड नहीं है कि हम स्वास्तिक पहन लें या घर के बाहर लगा लें, ऐसा अलाउड नहीं है। क्योंकि वो हिटलर से जोड़ के देखते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारा धार्मिक हिटलर वाली मेंटेलिटी का आदमी है। हाँ जी, तो इसलिए हाँ। और वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है, तो हम भी रूल्स फॉलो करते हैं कि अगर नहीं अलाउड है फिर हम नहीं ना पहनते हैं, ना हम कुछ बस लगाते ये हैं। स्वस्तिक के बारे में ऐसा है, स्वास्थ्य के बारे में है। बाकी कोई चिन्ह कोई हम कोई बाकी तो ओम और ये इस टाइप के चिन्हों में कोई मनाही नहीं है वहाँ ये तो। वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। वहाँ कोई साधु संतों का प्रचार होता रहता है, जैसे यहाँ कथावाचक जाते हैं बहुत बड़े बड़े ये वो ड्रामा करते हैं? नहीं, वहां पर एक चीज है, कभी कभी मतलब जब गर्मियां आती है ना, तो अगर हम बाजार में जाते हैं तो वहां पर कभी जो इस्कॉन वाले हैं,
वो मिल जाते हैं। वो उन्होंने धोतियाँ पहनी होती हैं और भगवत गीता वो लेके घूम रहे होते हैं, तो वो उनका इसी वो तरह डांस करते जाते जैसे यहाँ हाँ, करते हैं गलियों में। नहीं उस टाइम जो मैंने देखा 2 बार की गर्मियों में मैंने देखा कि हर आते वो गर्मियों में ही है, क्योंकि गर्मियों में ही बाहर खड़े होने का है कि बंदा का इसके होते हैं आपके देश के होते हैं। नहीं, वो मैंने इंडियन तो एक ही इंडियन को मैं मिली हूँ जो उन्होंने जो इस्कॉन के थे, बाकी तो किसी और कल्चर के ही थे। तो वो फिर ना उनका यही है, प्रचार प्रसार के लिए मिलते हैं, वो फिर किसी को भी रोक लेते हैं रास्ते में कि भागवत गीता के बारे में बताते हैं। तो एक बार मेरे को भी देखा तो मेरे को रोक लिया और मैंने कहा मैं हूँ ही इंडियन, तो कहने लगे हाँ दिख ही रहा है, लग रहा था। तो उन्होंने फिर भागवत गीता के बारे में थोड़ा सा जो बताया, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो प्रचार प्रसार इस्कॉन वालों का करते हैं। इसके अलावा कोई और धार्मिक गुरु का मैंने कभी प्रोग्राम सुना नहीं कि वो आए हों। अच्छा, यदि अगर जो योगा है ना वो बहुत पॉपुलर है, हम यहाँ योग कहते हैं वो योगा कहते हैं, हाँ जी, तो उसके बारे में जर्मनी में क्या पोजीशन है? बहुत अच्छे, जब भी बहुत बहुत सूर्य नमस्कार चल रहा है? हाँ जी, बहुत वहाँ योगा सिखाने वाले भी बहुत हैं। और जैसे मैं अगर अपनी फ्रेंड्स की बात करूँ तो वो यही कहती हैं, जब मिलना हो तो वो कहती हैं कि हम योगा करेंगे इकट्ठा, क्योंकि उनको लालच ये रहता है कि ये इंडिया से आई है, इसको आता होगा। तो हम कई बार मिलते हैं तो अपने अपने योगा मैट्स लेके जाते हैं, हाँ हम योगा करते हैं। तो उनको थोड़ा सा ये होता है कि ये इसको आता ही होगा। हाँ, इंडिया से आए हो तो। इंडिया से आया है तो आता ही होगा, तो इसलिए मैं फिर हम लोग योगा करते हैं। तो योगा का बहुत ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्यादा जो है, जो स्कूल्स हैं योगा के छोटे छोटे स्टूडियो बने हुए हैं, तो वो उनकी प्रचार प्रसार यही है कि अगर आप योगा सीखना चाहते हो तो हमारे पास आओ। तो मैं कई बार, मेरे हस्बैंड कहते तू इंडिया से आई है, तू क्यों नहीं सिखाती? बस मैं अभी छोटे बच्चा है ना मेरा, उसके कारण मैं ज्यादा नहीं पेइंग कर भी बहुत पाती। होगा, क्योंकि योगा पेइंग है, हाँ बहुत बहुत, हाँ बहुत। मैं कई बार सोचती हूँ कि योगा के लिए मैं यहाँ तो हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं पार्कों में, कोई भी सीख ले। हाँ ये तो फॉर्म भरो ने हाँ कि जी हम योगा की क्लास कल से शुरू कर रहे हैं। जी मेरे को आ जाओ, जनरली लोग कहते थे ये वो ठीक है, हाँ जी हाँ हम कर लेंगे बस। हाँ। नहीं, वहाँ योगा का थोड़ा सा वो उसको प्रोफेशन की तरह देखते हैं, जो उन्होंने योगा सिखाते हैं ना, हाँ वो फिर पैसा कमाते हैं उससे काफी। जी, तो आप आज के एपिसोड में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, कोई विशेष यंग जनरेशन को? मैं तो यंग जनरेशन को यही कहूँगी कि हम भारतीय हैं, भारतीय की तरह रहें, अपने आप पे गर्व करें। इतने भारतीय होना कोई आसान बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदू पैदा हुए हैं और खास तौर पे इस कुरुक्षेत्र की धरती में, तो हमें कुछ ना कुछ तो हमने अच्छे कर्म किए होंगे। और मैं यही कहूँगी कि अपने माता पिता का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। माता पिता ने हमें पाल पोस के जब बड़ा किया है, तो हमारा उनके प्रति बहुत 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 ही हमारा दायित्व है कि हमें उनको पूरा, उनकी पूरी देखभाल करनी है। अगर मान लो जैसे मेरा है केस कि मैं यहाँ नहीं रह पाती हूँ, तब भी जब भी उनको ज़रूरत हो तो ज़रूर अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। माता पिता के बिना कुछ नहीं है। मैं यहाँ जो बैठी हूँ, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, सिर्फ उनके कारण है। अगर वो मेरे को ना पढ़ाते, ना पाल पोस के बड़ा करते, तो मैं यहीं रह जाती, कहीं पर गुम हो जाती। तो इसलिए मेरा तो यही है कि आप अपने प्लीज़ अपने अपने माता पिता का बहुत ध्यान आप अपने रखें। जर्मनी से शादी की, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे कि वो मैरिज आपकी सक्सेसफुल है? हाँ, लोगों को फॉरेनर से शादी करनी चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कहूँगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कारण ये कि अच्छा लाइफ पार्टनर किसी भी कंट्री का हो सकता है। बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर इंडियन भी हो सकते हैं। हम अगर ये सोच के, अगर कोई मेरी बात सुन के सोचे कि मैं किसी फॉरेनर से शादी कर लूँ, हमें नहीं पता वो इंसान कैसा निकले। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी हिंदुत्व की तरफ बहुत और भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं। तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपना लाइफ पार्टनर जो है ना, वो चुने, बहुत बहुत ध्यान से चुने, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर होगा तो ज़िंदगी सफल है, नहीं तो बिल्कुल नरक है। तो हमारे इसलिए यहाँ अभी लिविंग हाँ, जो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, इसका ट्रेंड बहुत चल गया है। नहीं लिव इन का मैं इसकी समर्थक तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, ये तो टेम्परेरी चीज़ें हैं। उन बच्चों को कोई मैसेज दो आप, नहीं, मैं पागल हो रहे हैं ना। लिव इन का मतलब यही है किसी को बस। नीले ड्रम में, आपको सुना होगा आपने, हाँ जी। किसी को उसमें अटैची बॉक्स में डाल रखा है, किसी को फ्रिज में, किसी को बॉईल कर रहे हैं, किसी को जला रहे हैं। मेरा जो मानना ये है कि हम अगर चींटी को भी कष्ट देते हैं ना, तो वो भी हमारे पापों में आ जाता है। तो अगर हम, जो आप जिन चीजों की बात की है, पता नहीं उन लोगों ने कितना बड़ा दिल और कितना क्रूर कृत्य किए हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें जीवन अपना बहुत ही
संस्कारों के साथ बहुत ही अच्छे संस्कारों के से जीना चाहिए। और हमेशा ये होता है कि जो हम जैसा करते हैं वही हमें आगे हमारा जीवन बनता है। अगर हम सब चीज़ें बिल्कुल ठीक से करते रहें तो जीवन भी बिल्कुल ठीक से चलेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम सोचें कि हम जो हमारा संस्कृति में शादी का है और जो भी हमारा परिवार का प्रचलन है वो उसी ढंग से होना चाहिए। लिव इन का तो ये है कि वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, उसमें तो दोनों का ही जीवन हमारा खराब है। कल्चर नहीं है वो। वो हमारा कल्चर नहीं है, वो दोनों का ही जीवन हमारा खराब है। कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बिल्कुल। महान है। हमें उसी हाँ, पे हाँ, जो हमारी इतने हज़ारों सालों से संस्कृति चली आ रही है तो उसके कोई मायने होंगे तो उनको मानना चाहिए। शादी जो है इतना पवित्र जो बंधन है, मैं तो शादी के ही पक्ष में हूँ। हाँ जी। ठीक बेटा, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत तुमने बहुत धन्यवाद। समय लिया। थैंक थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थैंक थी हमारी यू। बेटी श्रुति और आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद।